नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के आज यानी कि 28 दिसंबर के एग्ज़ाम में पूछे गए जीके के 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिन स्टूडेंट्स के आने वाले दिनों में आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस प्रकार के जीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, इनकी PDF भी मैं लगा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, इनको ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के जो स्थलरुद्ध देश हैं उनका नाम बताइए। तो पैराग्वे और बोलीविया जो हैं वो साउथ अमेरिका के लैंडलॉक कंट्रीज हैं। बैंक मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको पता है कि 2019 में बैंक का मर्जर हुआ था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कौन कौन से बैंक मर्ज हुए? तो देना बैंक और विजया बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हुए थे। ठीक। रॉकेट लॉन्चर मेड बाय डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने एक रॉकेट लॉन्चर बनाया है, उसका नाम क्या है? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला टेम्पल कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको पता है कि सबरीमाला केस चल रहा है जहाँ पर महिलाओं की एंट्री के लिए बहुत जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबरीमाला टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है? केरला में स्थित है। कुडनकुलम पावर प्लांट, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आने वाले शिफ्ट में रिपीट भी हो सकता है। तो कुडनकुलम पावर प्लांट जो है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यूबीयू एनटीयू क्या है? दोस्तों यूबीयू एनटीयू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन दिल्ली। तो कुछ ऑप्शन थे, उनमें से फतेह जो बुलंद दरवाजा था वह दिल्ली में नहीं है। बुलंद दरवाजा जो है दोस्तों फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक। थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो 2020 में इसकी थीम क्या थी? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, थीम भी ध्यान रखिएगा। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किस किस के बीच लड़ा गया था? हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में लड़ा गया था। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो आप सभी को पता है CPU, और CPU का फुल फॉर्म भी आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 इन विच स्टेट। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो तीसरा संस्करण था, थर्ड एडिशन था दोस्तों, ठीक है, 2020 में यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था असम में। इस बार होस्ट किसका था? असम था। और मेडल टैली में जो टॉप में आया था वो महाराष्ट्र था। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र को मिले। सेकंड नंबर में था हरियाणा, तीसरे नंबर में था दिल्ली। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो क्या थे गवर्नमेंट की वेलफेयर योजनाएं हैं उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या थी दोस्तों? स्मॉल सेविंग स्कीम थी, लॉन्च्ड बाय सेंटर अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो बालिकाएं हैं उनके लिए स्मॉल सेविंग स्कीम थी सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अगला है 55th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था? दोस्तों एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि अक्टूबर 2020 में जो मलयालम पोएट थे अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी, इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये ऑर्बिचुरीज का क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है कि 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया? अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी को। ये मलयालम पोएट थे। ठीक है दोस्तों, मलयालम पोएट थे। ऑथर ऑफ राजतरंगिनी, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। राजतरंगी जो है कलहन ने लिखी थी संस्कृत लैंग्वेज में। कलहन कौन थे? एक कश्मीरी क्या थे? विद्वान थे, जिन्होंने कश्मीर के तत्कालीन राजाओं के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी राजतरंगिनी। ठीक दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन विच स्टेशन, तो पहली वंदे भारत जो ट्रेन थी वह किस स्टेशन के बीच में चली थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दिल्ली टू वाराणसी के बीच में चली थी फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन। इफ मास ऑन अर्थ इज 80 kg, अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है पृथ्वी में 80 किलो है तो उसका मास जो है मून में कितना होगा? मास जो है हमेशा सेम रहता है दोस्तों। ठीक है, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर उसका मास पृथ्वी में 80 kg है तो चंद्रमा भी उसका मास उतना ही रहेगा। अगला है नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ है?
तो शिमला में हिमाचल प्रदेश में स्थित है राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन महारत्न कंपनी, तो 4 ऑप्शन दिए थे वहां पर, इनमें से कौन सी एक महारत्न कंपनी है, तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो एक महारत्न कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट, डांडी विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जहाँ से महात्मा गांधी ने डांडी मार्च शुरू किया था, तो वह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। ठीक। दांडी विलेज कहाँ है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। देखिए कितना अंदर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है। गोबी डेजर्ट, ये तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको कि गोबी डेजर्ट जो है वो मंगोलिया देश में स्थित है। ठीक है, मंगोलिया में है। और प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, ये भी ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आने वाले शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों आप समाज याद कर लीजिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना। अगला है यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के सबसे युवा प्रेसिडेंट का नाम बताइए, तो नीलम संजीवा रेड्डी जो थे अभी तक के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, दोस्तों बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, ये सभी बिम्स्टेक के मेंबर हैं, तो इनके नाम याद रख लीजिए। पास दैट जॉइन श्रीनगर विथ लेह, तो कौन सा दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो जोजिला पास जो है वो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। ठीक। अगला है मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च डेट, तो 5 नवंबर 2030 को मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया, 1986 में। खालसा पंथ किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, तो 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में ही पढ़ाया हूँ आपको। और है पत्तचित्र पेंटिंग ऑफ विच स्टेट, तो पत्तचित्र पेंटिंग जो है ये किस स्टेट में है, पुरानी पेंटिंग्स हैं, उड़ीसा में स्थित हैं। अगला है दोस्तों सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर जो है सिल्क वॉर्म जो होते हैं ना, ठीक है ना, सिल्क के प्रोडक्शन से संबंधित है सेरीकल्चर। स्टेट हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, बेसिक क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, तो गुजरात की है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कब स्टैब्लिश की गई थी, 1945 में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट और 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार आपको करा चुका हूँ और करंट अफेयर्स में आपको लगातार करा रहा हूँ, और करंट अफेयर्स भी आप जरूर देख के ले जाइए। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।